नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सरसों की खेती करने वाले किसान हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरसों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की छोटी से लगाकर बड़ी सभी प्रकार की जानकारियां यहां पर लगातार मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सरसों की खेती को लेकर है, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे जो वीडियो है समय अनुसार आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। हमारा जो आज का जो वीडियो है वो है सरसों की फसल में पहला पानी कब दें। सरसों की खेती सभी करते हैं, कोई 7 कुंटल पर बीघा का उत्पादन लेता है और कोई 3 कुंटल पर बीघा का उत्पादन लेता है। तो ये कम और ज़्यादा उत्पादन का अंतर कैसे आता है दोस्तों, जबकि वैरायटी एक ही लगाते हैं। पिछले साल हमने पायोनियर 45S46 और पायोनियर 45S47 का उत्पादन 7 कुंटल पर बीघा के हिसाब से लिया है और माइको 80-30 का उत्पादन 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से लिया है। तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, लोगों ने कहा आगे वो तो निकल ही नहीं सकती। तो कमी कहाँ रह जाती है दोस्तों, चाहे तो आप मेरे पिछले साल के सारे वीडियो आप देख सकते हैं कि हमारी फसल किस प्रकार की थी। आखिरी में थ्रेशर सहित हमने उसके वीडियो डाले हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। सरसों की खेती के वीडियो के नाम से उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो सरसों की खेती के आपको मिलेंगे पिछले साल के। तो आज का जो वीडियो है हमारा कि सरसों की खेती में या सरसों की फसल में हम पहला पानी कब दें और कौन से खाद डालें, कहाँ हमसे गलती होती है, कहाँ चूक होती है। आप वीडियो को पूरा देखिए और बने रहे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, सरसों की जो फसल है 2 तरीक़ों से बोई जाती है। पहला तरीका छिटक विधि से, जैसा कि आप इस खेत में देख रहे हैं, इसमें हमने पायोनियर 45S47 सरसों लगाई है और छिटक विधि से इसको बोया है। दूसरी विधि है शिडिल के माध्यम से, जो बरसात की नमी होती है उसी में शिडिल से बो दिया जाता है या फिर खेत को रेल कर फिर बोया जाता है। तो शिडिल से बोने में हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे इसमें ये खरपतवार उग रहे हैं, सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में उगी है तो इसकी निंदाई करवानी पड़ेगी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये समस्याएं शिडिल से बोने में नहीं आती है। तो जो सरसों की जो फसल है उसको हम 2 तरीके से बोते हैं, एक छिटक विधि से और दूसरा शिडिल के माध्यम से। तो दोस्तों, दोनों विधियों में पानी अलग अलग समय में दिया जाता है। जो छिटक विधि है उस छिटक विधि में 20 से 25 दिन की समय अवधि में पानी दिया जाता है और दूसरा जो शिडिल से हम बुआई करते हैं उसमें 35 दिन के बाद पानी दिया जाता है। लेकिन वो निर्भर करता है, क्योंकि देखिए शुरुआत में बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कमज़ोर मिट्टी होती है वहाँ पर फसलें सूखने लगती है। देखिए आप इसमें देखिए आज 22 दिन हो गए हैं और सरसों पूरी निकल आई है। देख लीजिए आप, ये इस प्रकार की मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है लेकिन सरसों पूरी निकली हुई है। तो छिटक विधि में 20 से 25 दिन की अवधि में और शिडिल वाली अवधि में 35 दिन के आसपास हम पानी लगा सकते हैं। हाँ, अगर पौधे सूखने लगे तो हम जल्दी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पौधे ही सूख जाएंगे तो फिर किसको पानी देंगे हम। तो अगर पौधे सूखने लगे हैं तो हम पहले भी पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले पानी लगा दिया है तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा खींच दें, थोड़ा सा समय आप देखें, थोड़ा सा समय निकालें। लगातार सरसों को पानी ना दें। अगर लगातार आप सरसों को पानी देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सरसों में भी जो फंगस वाली समस्या है वो बहुत आती है। फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर फंगस वाली समस्याएं अगर इसमें आ गई या तला गलन वाली समस्या आ गई या जड़ गलन वाली समस्या आ गई तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सरसों ज़्यादा पानी लेती नहीं है, तो बार बार सरसों को पानी ना दें, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो ये था सरसों में हम पहला पानी कब दें। अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों आगे की फसल में पहले पानी के साथ हम कौन कौन से खाद दें। तो दोस्तों, अगर आपने
पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस प्रकार से अगर डोज दे दिया, स्पेशल डोज दे दिया है, तो फिर इसमें सिर्फ यूरिया की ज़रूरत है। और अगर आपने स्पेशल डोज नहीं दिया है और डायरेक्ट बुवाई कर दी है, तो यहाँ पर इसको ज़रूरत लगेगी दोस्तों, आप बीघा का 30 किलो यूरिया लें। और एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 1 थैली यूरिया लें आप। उसके साथ में जो खाद वाली सल्फ़र आती है, 3 किलो का पैकेट आता है 90% में, उसको लें 1 बीघे में 1 थैली। और अगर एकड़ की बात करें तो 2 थैली लें 3-3 किलो वाली। यहाँ सल्फ़र इस फसल के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सल्फ़र 4-5 कार्य करता है। सल्फ़र क्योंकि दोस्तों ये एक तिलहनी फसल है, तो सल्फ़र से एक तो होता क्या है कि सल्फ़र फसल के अंदर तेल की मात्रा भी बढ़ाता है, और भी इसके जो 3-4 कार्य और हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं अपन सबसे पहले सल्फ़र के कार्यों को। सल्फ़र सबसे पहले तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। दूसरा, ये सल्फ़र इन्फेक्टिसाइड का कार्य भी करता है, मतलब कि इसमें जो फफूंद वाली समस्याएं आने लगती है शुरुआती दौर में, उन समस्याओं से भी सल्फ़र लड़ेगा, उन समस्याओं को भी वो दूर करेगा। अगला, वो सल्फ़र टॉनिक का कार्य भी करता है। और भाई देखिए, यहाँ पर हम यूरिया के साथ अगर सल्फ़र देंगे तो वो एक तरह से जिस प्रकार से हम टॉनिक का स्प्रे करते हैं उस प्रकार से इसमें टॉनिक का कार्य भी करेगा, इसकी वृद्धि में भी सहायक होगा। और इसके अलावा दोस्तों कीटनाशक का कार्य भी करता है। जो शुरुआती दौर में जो इसके ऊपर छोटे छोटे कीटों का जो अटैक होता है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे पौधों की वो सुरक्षा करता है। तो सल्फ़र है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो अगर आपने पहले नहीं दिया है तो इस समय आप सल्फ़र ज़रूर दें, क्योंकि इसके बाद अगर आप सल्फ़र देंगे तो फसल बड़ी हो जाएगी, वो ऊपर ही रह जाता है। तो इस समय जब पहला पानी दे, यहाँ पर सल्फ़र बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से। देखिए, हमने पहले भी सल्फ़र दिया है, लेकिन इस बार जब हम पानी देंगे तो पानी के साथ भी हम सल्फ़र देंगे। 90% वाला जो खाद वाला सल्फ़र है उसको बीघे में 3 किलो वाली 1 थैली, और इसके अलावा साथ में 30 किलो यूरिया। और एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 50 किलो की यूरिया की थैली और साथ में 2 थैली सल्फ़र की, ये हम खाद इसमें देने वाले हैं। यूरिया तो सभी जानते ही हैं कि यूरिया क्या कार्य करता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जो कि सरसों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, मैंने शुरुआत में जो पहला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत कम उसको देखा है, तो उसमें भी मैंने बता दिया था कि आप यूरिया 2 बार करके दीजिए एक साथ। मैंने देखा है हमारे मालवा क्षेत्र में जो किसान भाई यूरिया देते हैं, वो सरसों की फसल में बीघा की 1 थैली 50 किलो यूरिया देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। सरसों को इतने यूरिया की एक साथ ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार करके उसी 1 थैली को 2 बार करके आप दे दीजिए। तो शुरुआत में अगर आपने 10 किलो 20 किलो यूरिया पर बीघा के हिसाब से पहले दे दिया है, तो इस समय 30 किलो यूरिया आप दे दीजिए। 2 बार यूरिया दे देंगे, आपकी फसल बहुत ही शानदार निकलेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने उस समय इसको 10 किलो यूरिया खाद के साथ में दे दिया था। अब देख लीजिए आप, ये 20-22 दिन की फसल हो गई है, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल ऐसी जैसे कि अभी इसको कुछ दिन पहले ही पानी दिया हो। ये देखिए, खेतों में दरारें चल चुकी है। तो यूरिया शुरुआती दौर में बहुत काम करता है। जिस प्रकार से दोस्तों, अगर हम बहुत भूखे हों, बहुत ज़्यादा भूखे हों, और एक साथ अगर हम बहुत सारी बाटियां खा लें, तो होगा क्या दोस्तों, पेट में अफरा आएगा। मतलब पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं पेट का जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इसको आप एक साथ बहुत सारा भोजन दे देंगे, तो होगा क्या दोस्तों कि ये एकदम से बफक जाएगी। और एकदम से बफकेगी तो होगा क्या दोस्तों कि इसके जो तने हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। ये तने फुटाव नहीं करेंगे, तगें चलेगी एक एक सिंगल।
तो एक साथ बहुत अधिक भोजन देने से, बहुत अधिक पोषक तत्व देने से, बहुत अधिक नाइट्रोजन देने से ये फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से एक एक तक चलती है, एक एक सिंगल पौधा चलता है, जिसकी वजह से आपके उत्पादन में कमी आती है। गलती करते हैं आप यूरिया की वजह से, क्योंकि एक साथ बहुत सारा यूरिया दे देते हैं, इधर भी खींच लगा देते हैं, उधर भी बहुत सारा यूरिया एक साथ दे देते हैं, तो यूरिया 2 बार करके दिया जाता है। तो आप 30 किलो पर बीघा के हिसाब से इस समय आप यूरिया इसको दे सकते हैं। हालांकि 20 किलो यूरिया भी अगर आप देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अधिकतम 30 किलो, उससे ज़्यादा यूरिया आप इस समय ना करें। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों के वीडियो देखता हूँ, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट की गई है, कुछ चीज़ें बताई गई है कि आप सगारिका डाल दीजिए, आप बायोविटा डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, आपका उत्पादन बीघा का 15 कुंटल की हम गारंटी देते हैं। 15 कुंटल पर बीघा का उत्पादन आज तक किसी ने लिया है क्या? और ज़रूरत नहीं है इसको सगारिका की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 बार करके यूरिया दे दीजिए, बहुत शानदार सरसों होगी आपकी, आपका पौधा बहुत मजबूत होगा। सिर्फ सल्फर की इसको ज़रूरत है। तो और उस समय खाद आपने दे ही दिए होंगे, DAP या SSP, तो इसको सल्फर की और यूरिया की ज़रूरत है। फालतू चीज़ों में आप लोग ना लगें। आज तक इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया है खेतों में, ज़रूरत ही नहीं है उसको, हमने खाद दे दिए ना पहले, हम ज़बरदस्ती लगे हैं। और ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये प्रचारक लोग हैं, कंपनियों के प्रचार करने वाले लोग हैं, जो कि कुछ भी डलवाते हैं। 15-15 कुंटल बीघा का आपको गारंटी देते हैं, 15 कुंटल पर बीघा की सरसों नहीं निकलती। और अगर किसी की निकली हो 15 कुंटल पर बीघा की, अगर आप सगारिका दे दीजिए, बायोविटा दे दीजिए, दुनिया की कोई सी भी चीज़ दे दीजिए, अगर 15 कुंटल पर बीघा के हिसाब से अगर किसी की सरसों निकली हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस सरसों को मैं देखना चाहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।